नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे पशु के स्वास्थ्य की, उनकी बीमारियों के इलाज की। मथुरा में स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान में पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हम मानव बीमार होते हैं तो हमें इलाज की आवश्यकता होती है, चिकित्सा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर आप पशु को स्वस्थ रखते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है और अगर वो बीमार होते हैं तो उचित समय पर उन्हें इलाज देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसे इन संस्थानों में पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके इलाज को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसकी स्थापना साल 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये पशुधन की बेहतरी खास तौर से गायों पर अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता है। वैसे भी ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और ये स्थान गायों के लिए जाना जाता है। मथुरा के आसपास बड़ी संख्या में गौशालाएं हैं जिनमें हजारों गायें रहती हैं। पूरा ब्रज क्षेत्र दूध, दही और मक्खन जैसे उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा को इस विश्वविद्यालय के लिए चुनने के पीछे बड़ी वजह यही है। यहाँ पे इस समय 3 कॉलेज हैं। एक कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, दूसरा कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा एक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंसेस है। हमारा जो मेन रिसर्च है वो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस में होता है। उसमें हमारे 18 डिपार्टमेंट्स हैं। हम आपके सामने अगर 4-5 अपने रिसर्च की उपलब्धियां गिनाएंगे तो एक तो हमारा गोट रिसर्च सेंटर देश का सबसे अच्छा गोट रिसर्च सेंटर है और ये हमारा ही विश्वविद्यालय है जिसमें 10 नस्ल के गोट हम लोग रखे हुए हैं, जिसमें 2 हमारे पास बाहर की भी नस्ल है। एक स्विट्जरलैंड की ब्रीड है और दूसरी जो है हमारे पास साउथ अफ्रीका की ब्रीड है। दूध उत्पादन में भारत का जवाब नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है और भारत में दूध की सबसे ज्यादा नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। देश में कुल उत्पादन का 16 से 18% दूध इसी राज्य में होता है। हालांकि इसमें भैंस के दूध की मात्रा सबसे ज्यादा है। ऐसे में ये विश्वविद्यालय गाय दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयां देने का काम कर रहा है। पिछले 2 सालों से गो अनुसंधान संस्थान पे हमने बहुत कार्य किया है। लगभग 11-12 नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स इस विश्वविद्यालय ने अप्रूव किया है जो कि हमारी देसी नस्ल की गायों पे होगा। पिछले 1 साल में हम लोगों ने वो गाय जो दूध देती है उसकी जनसंख्या बढ़ाई है, टोटल दूध का उत्पादन बढ़ा है, पर एनिमल कितना दूध पैदा होता है ये भी बढ़ा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी डेयरी फार्म में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहाँ के बछड़ा बछड़ी की मृत्यु पैदा होने के 1-2 महीने के अंदर हो जाती है। तो हमने एक अच्छा रख रखाव करके, अच्छा पोषण दे करके बछड़ा बछड़ियों की मृत्यु के दर में बहुत कमी की है। सर्दियों में स्पेशली बहुत बछड़े बछड़ियों की मृत्यु हो जाती है। सर्दियों में भी हमारे जो काफ हैं उनकी मॉर्टेलिटी बहुत कम हुई है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो डेयरी फार्म होगा उसमें जानवरों की उत्पादकता और बढ़ेगी, उत्पादन और बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। दुधारू पशु भी इसके असर से बचे नहीं हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो विशेषज्ञों को अंदेशा है कि गायों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
ऐसे में बहुत से विशेषज्ञ देसी नस्लों की गाय पाले जाने के पक्षधर में हैं। दुवासू के कुलपति भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं, बल्कि उनका यहाँ तक कहना है कि देसी नस्लें ही हमारा भविष्य हैं। हालांकि इन नस्लों में दूध उत्पादकता कम होती है, मगर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में इनमें अद्भुत क्षमता देखी गई है। इसके अलावा खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस और थनैला जैसी बीमारियां भी देसी गायों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो हमने एक नया सीमेन एक्सटेंडर बनाया है और उसके पेटेंट के लिए भी हमने फाइल कर दिया है। सीमेन एक्सटेंडर का मतलब कि हम जब वीर्य कलेक्ट करते हैं गोट से, तो उसको किस तरीके से डाइल्यूट करें, किस तरीके से उसको हम फ्रीज करें ताकि कम से कम लॉस हो हमारे वीर्य का। तो हमने एक नया सीमेन एक्सटेंडर बनाया है जो कि अब हम पेटेंट भी फाइल कर रहे हैं। अभी एक पॉली हर्बल ड्रग्स जो जानवरों में चिच्चड़ की बीमारी को रोकती है, उसका हमें पेटेंट भी ग्रांट हुआ इस यूनिवर्सिटी को। गायों के गोबर से निकलने वाली मीथेन गैस भी एक समस्या है। इसे वायु प्रदूषण के बड़े कारणों में गिना जाने लगा है। गायों की देसी नस्लें मीथेन का बहुत कम उत्सर्जन करती हैं। दूसरी ओर दुवासू ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम पशुओं में बीमारियों की रोकथाम और हर तरह के पालन पोषण की जानकारी देगा। किसान कभी भी चलते फिरते यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने कि पशु चिकित्सा को लेकर किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। पंडित दीनदयाल वेटनरी विश्वविद्यालय न सिर्फ पशु के स्वास्थ्य को लेकर अनुसंधान कर रहा है, बल्कि इसके अलावा युवाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़ने को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नए युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपने क्षेत्र में पहुंचकर पशुओं का इलाज कर सकें। आइए जानते हैं इस दिशा में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों ने जिस तरह इंसानों की सेहत पर असर डाला है, उसी तरह जानवरों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। आज पशु पहले जमाने की तुलना में कहीं ज्यादा बीमार हो रहे हैं। दुधारू पशुओं में भी ये समस्या आम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए पशु चिकित्सा में रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत होगी। दुवासू इस तरह का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। नस्ल सुधार में न सिर्फ पशु की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है, बल्कि किसानों की आय में भी इजाफा होता है। इसीलिए दुवासू में नस्ल सुधार पर काफी ज्यादा काम हो रहा है। नस्ल सुधार का सीधा संबंध गर्भाधान से है। विश्वविद्यालय में ज्यादातर युवा कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उत्तम नस्ल के संतति उत्पन्न करना, जिससे कि किसान की इनकम दुगनी हो और किसान के पशु स्वस्थ रहें, और इसीलिए जी हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है। नस्ल को सुधारा जाए जिससे कि किसान की इनकम में बढ़ोतरी हो, और इसी की कामना के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़े किसान का, और किसान की आय में उन्नति हो। मैं यहाँ कृत्रिम गर्भाधान के प्रशिक्षण के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ किसानों के लिए लाभ, कृत्रिम गर्भाधान का लाभ ये है कि पशुओं को अच्छी नस्ल दी जाए, पशुओं को दूध में बढ़ोतरी, किसानों को लाभ मिले,
हमारे यहाँ मथुरा वेटरनरी कॉलेज में शिक्षकों द्वारा अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है कि किसानों को अच्छी बेनिफिट हो, अच्छे सीमेंट का यूज मिले, जिससे अच्छे उसके बछड़ा या बछिया या पड़िया उससे पैदा हो, उनका बीज नस्ल सुधार की सही उद्देश्य है। मैत्री योजना एक आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्नीशियन ऑफ रूरल इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। इससे हम लोग जितने भी एआई टेक्नीशियन हैं वो किसान के घर घर जा कर के दरवाजे दरवाजे जा कर के उनको ये सुविधा दे पाएंगे कृत्रिम गर्भाधान की, जिससे पशुओं की नस्ल सुधरेगी, किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। देसी गाय भारतीय जलवायु और परिवेश में ढली होती हैं। यही वजह है कि दूसरी नस्लों की तुलना में ये कम बीमार पड़ती हैं और इनके दूध की क्वालिटी भी काफी बेहतर पाई गई है। लेकिन कम दूध उत्पादन इनके पालन में बड़ी रुकावट है। इसी वजह से बहुत से किसान इन्हें पालने से कतराते हैं। नस्ल सुधार के बाद जब इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी तो किसानों को इन्हें पालना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पशु की चिकित्सा या फिर कहें उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं मजा आएगा, देखते रहें कृषि विशेष। वक्त आ गया है उन 2 रत्नों के नाम अनाउंस करने का जिनको सबसे कम अंक मिले, और वो पहला नाम I saw some goddess in you. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। दुवासू का कोठारी वेटनरी हॉस्पिटल सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक विशिष्ट हॉस्पिटल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर पालतू पशुओं के अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य पशु भी हैं जिनका इलाज किया जाता है, जिनमें वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए पशु भी हैं, यानी जंगलों में रहने वाले पशु, घोड़ा, कुत्ता, पक्षी, सभी का इलाज इस हॉस्पिटल में किया जाता है। कोठारी वेटनरी हॉस्पिटल का निर्माण आजादी के समय कोठारी बंधुओं ने कराया था, जहां जानवरों के इलाज के लिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अभी तक आपने इंसानों के अस्पतालों में देखी होंगी। इलाज का तरीका भी इंसानों जैसा ही होता है। पहले पशु का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद जिस तरह की बीमारी होती है उसी तरह के विभाग में भेज दिया जाता है। अगर पोषण संबंधी कोई परेशानी है तो पोषण विभाग में, अगर प्रजनन संबंधी कोई समस्या है तो मादा विभाग में, और अगर चोट वगैरह लगी है तो सर्जरी विभाग में। कोठारी वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर आने वाले सभी पशुओं का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में बीमारी के हिसाब से शल्य चिकित्सा, मादा रोग एवं औषध विभाग के अंदर पशुओं को भेजा जाता है। यहाँ पर इलाज जो किया जाता है वह बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे किया जाता है। आँखों के लिए हमने यहाँ पर विशेष रूप से ऑप्थेल्मोलॉजी यूनिट इस्टेब्लिश की है, जिसके अंदर छोटे एवं बड़े सभी जानवरों के आँखों के संबंधित रोगों का उपचार सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे कि किसान भाई एवं पेट ओनर्स काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। ये वेटनरी अस्पताल 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। किसान किसी भी समय यहाँ का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इलाज में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता। दवा देने से पहले पशु के खून, मूत्र, गोबर और दूध वगैरह की सभी जांच कराई जाती हैं। इन जांचों के लिए एक लेबोरेटरी बनी हुई है। इसके अलावा सर्जरी के लिए जरूरी जांचों की सुविधा भी उपलब्ध है। शल्य चिकित्सा के अंदर अत्याधुनिक रूप से ऑर्थोपेडिक के केसेस, जिसके अंदर इंटरमिडल ओपनिंग, बोन प्लेटिंग, इंटरलॉकिंग नेल्स आदि
नॉर्मल रूप से किए जाते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर के रूप में एक्सटर्नल फिक्सेशन एवं हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर भी किया जाता है। पशुओं के डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे एवं लेप्रोस्कोपिक जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं फंक्शनल है एवं सभी किसान भाई एवं पेट ओनर्स इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मादा लोग पशु चिकित्सा से संबंधित सभी रोगों का यहाँ पर सीजरियन सेक्शन एवं प्रजनन संबंधित सभी रोगों का उपचार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मोटे तौर पर पशुओं की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, बड़े पशु और छोटे पशु। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, ऊंट वगैरह आते हैं, जबकि छोटे पशुओं में बकरी, कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर। कोठारी वेटनरी अस्पताल में छोटे पशुओं के लिए अलग ऑपरेशन थिएटर है और बड़े जानवरों के लिए अलग। छोटे जानवरों में आंतों में रुकावट और हर्निया की समस्या काफी बढ़ गई है, इसीलिए स्मॉल एनिमल सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी थिएटर भी स्थापित किया गया है। लार्ज एनिमल ऑपरेशन थिएटर के अंदर बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि का इलाज किया जाता है। घोड़े के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था बनी हुई है। इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम गाय, भैंस का इलाज सफलतापूर्वक कर रहे हैं। लार्ज एनिमल का ऑपरेशन 2 कंडीशन में करते हैं, या तो पशुओं के अंदर हड्डी टूट जाती है या पशुओं के अंदर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या हर्निया, आंतों में रुकावट या आँख के रोगों में सामान्यतः ऑपरेशन किया जाता है। पशुओं का उपचार खड़ी अवस्था में या लेटी अवस्था में किया जाता है। खड़ी अवस्था के अंदर ऑपरेशन के लिए पशुओं को सबसे पहले इस ट्रेविस के अंदर खड़ा किया जाता है। उसके पश्चात उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसके उस भाग को जहाँ पे ऑपरेशन किया जाना है उसको शून्य कर दिया जाता है। उसके बाद में संपूर्ण शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा की जाती है एवं उचित शल्य चिकित्सा के पश्चात टाँके लगाकर पशुओं को उचित दवाएं दी जाती है। सामान्यतः बड़े पशुओं में जो हमारे पास में केसेस आ रहे हैं उसके अंदर फ्रैक्चर, हर्निया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, रूमिनल इंफेक्शन के केस काफ़ी आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पशु जो गलियों में घूमते रहते हैं, सब्जी मंडी के आसपास रहते हैं, ऐसे पशु सामान्यतः पॉलीथीन खा लेते हैं। गलियों में आजकल जो माता बहनें हैं अपने घर से निकले हुए सब्जी एवं फल के छिलके एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके उसको बाहर गली में फेंक देती है। जो घूमने वाले जो पशु है उसको पॉलीथीन के साथ ही खा लेते हैं। ऐसी पॉलीथीन पशुओं के पेट में जमा होती रहती है और लंबे समय में ऐसी पॉलीथीन काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। पॉलीथीन का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, दवा के द्वारा पॉलीथीन नहीं निकल सकती। ये पॉलीथीन ना तो गलती है ना ही दवा के द्वारा बाहर निकल पाती है। केवल शल्य चिकित्सा के माध्यम से ही इन पॉलीथीन को पशुओं का पेट चीर के निकाला जाता है। बड़े पशुओं का ऑपरेशन करते समय गोबर बड़ी मात्रा में निकलता है, इसीलिए स्पेशल बूट पहनने पड़ते हैं। इसी तरह सर्जरी करने से पहले डॉक्टर हाथों को अच्छी तरह धोते हैं। बालों के इन्फेक्शन से पशु को बचाने के लिए टोपी पहनते हैं और दस्ताने भी। खान पान की बदलती आदतों ने पशुओं में दांतों की नई नई समस्या को जन्म दिया है। इन्होंने बताया कि ये पशु लंबे समय से खाने पीने में समस्या हो रही है, गोबर करने में दिक्कत हो रही है, तो उसका संबंधित जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत जो बीमारी होगी उसका उपयुक्त इलाज किया जाएगा। नीम गांव से आई हूँ और ये 8 दिनों से नहीं तो खाना खा रही, न बिल्कुल गोबर कर रही, पेट इसका ज़्यादा खराब है और नस्ल की गैया है, 2 बला गैया है, 18 लीटर दूध देती है। अब क्या करें, अब हम तो देखो समस्या को लेके यहाँ आए, मत सही हो जाए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये डॉगी को लेके आए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसकी हड्डी टूट गई। आइए उनसे जानते हैं कि क्या इससे दुर्घटना कैसे हुई, बताइए। ये गली में सोया हुआ था, कोई कार लेके निकला तो इसके पिछला पहिया इसके ऊपर चढ़ाया उन्होंने। तो इसके यहाँ पे मैंने आके दिखाया, एक्स्ट्रा वगैरह हुआ तो इसकी दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं इधर ऊपर कूल्हे के पास की। तो अभी तो प्लास्टर वगैरह चढ़ा है, हालांकि इसको आराम है। अच्छा, आराम है। हाँ जी।
अच्छा, ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमारे इनके हाथ में जो डॉगी है इसकी दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं और इसका अच्छे से यहाँ पर इलाज हो रहा है और ये यहाँ से काफ़ी संतुष्ट हैं और दोबारा चेकअप कराने के लिए आए हैं। हाँ जी, इसको हाँ जी कुछ इसका इंजेक्शन वगैरह भी लगने हैं आज, तो अभी इसका 2-3 दिन ये ओपीडी का काम चलना है। हड्डी टूटने पर सर्जरी डिपार्टमेंट में पहले एक्सरे किया जाता है। ये अस्पताल कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी से लैस है। एक्सरे कराने के बाद फोटो सीधा मॉनिटर पर आ जाता है और तुरंत ही उसकी फिल्म निकाल ली जाती है। एक्सरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव रहते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा भी निकाला जा सकता है। किसी भी तरह के इलाज से पहले जानवर का वजन किया जाता है और वजन के हिसाब से ही डॉक्टर दवा की मात्रा को प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर ओरल हीमेटोमा का ऑपरेशन चल रहा है। ओरल हीमेटोमा पशुओं में सामान्यतः चोट लगने की वजह से होता है। इसके अंदर पशुओं को 2 सप्ताह के लिए प्रेशर बैंडेज करके रखा जाता है। उसके उपरांत पशुओं के ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के अंदर पशुओं को पहले बेहोश करने से पहले 12 घंटे के लिए ओफीड रखा जाता है, जिससे कि पशु का पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके उपरांत पशुओं को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें कि पशु का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है और पशुओं का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। ये मादा पशु रोग विज्ञान विभाग का स्मॉल एनिमल ऑपरेशन थिएटर है। इसमें कुत्ते और बिल्लियों का प्रसव ऑपरेशन से करते हैं। इनहेलेशन एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। छोटे शिशुओं को दिक्कत होने पर उनकी देखभाल की सुविधा है। बड़े मादा पशुओं के लिए अलग सुविधा है। ये मादा पशु रोग विज्ञान विभाग का लार्ज एनिमल ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें जो गाय या भैंसे यदि बच्चा नहीं निकल पाता है, बच्चेदानी के रास्ते से बच्चा नहीं निकल पाता है, तो उन गाय या भैंसों में ऑपरेशन के द्वारा इस लार्ज एनिमल ऑपरेशन थिएटर में बच्चा निकाला जाता है। ये कुत्ता पायरो वायरस से ग्रसित है। इसका इलाज फ्लूइड थेरेपी से किया जा रहा है। दूसरी ओर मथुरा का कृषि विज्ञान केंद्र दुवासू के प्रशासनिक कंट्रोल में काम करता है। यहाँ पर भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अपने बीमार जानवरों का इलाज कोठारी अस्पताल में कराएं। किसानों को जो है बेसिकली मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने पशुओं का इलाज जो उनके क्षेत्रीय कार्य वो अस्पताल हैं जहाँ नहीं हो पाता है वो यहाँ लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ विश्व स्तरीय हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ 24/7 चलने वाला एक कोठारी का हॉस्पिटल है, जहाँ हमारे उच्च कोटि के हमारे जितने भी चिकित्सक हैं पशुपालन के पशु चिकित्सक हैं वो उनका ऑपरेशन करते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो उनका अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है, अगर ज़रूरत होती है उनका एक्सरे भी होता है, या उनको कोई फिजिकल परेशानी है तो पहले जिस तरह से आदमियों का इलाज होता है इसी तरह से यहाँ पशुओं का इलाज होता है। ओपीडी में पहले उनका पर्चा बनाया जाता है, इसके बाद उनको जो जिस तरह का रोग होता है उससे जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसके पास उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। आवश्यकता होती है तो उन्हें भर्ती करके उन्हें इलाज किया जाता है। ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद अगर उनको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो उनको डायग्नोसिस करने के बाद दवाई दे करके उनका डिस्चार्ज किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास अपनी कुछ, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान हमसे जुड़े होते हैं उनका सीखने का तरीका एक ही होता है कि वो देख के तो सीखते हैं और करके विश्वास करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के पास आज 10 से ज़्यादा सजीव इकाइयाँ हैं। गाय की नस्ल को सुधारने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे पूछते हैं किस प्रकार से गतिविधियाँ यहाँ पर चलें। डॉक्टर बताएं। इस फार्म पर 2 भारतीय मूल की नस्लें जिसमें साहिवाल और हरियाणा हमने रखी हुई है। जितने भी पशु हैं यहाँ पे शुद्ध नस्ल के हैं। कैसे इसकी चिकित्सा कराई जाए इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान भी किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे साल में करीब 16,000 लीटर दूध के करीब हम उत्पादन दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी गाय की जो देसी नस्ल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता
अच्छी होती है, जबकि विदेशी गाय की तुलना में। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि पशु स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी बीमारियों का सही तरीके से निवारण करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे देश में कई विशिष्ट अस्पताल हैं जो कि इंसानों के अस्पताल की जैसे ही सुविधाओं से लैस हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र लिखें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CBC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके पत्रों और ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो भी आप हमें ज़रूर सूचित करें। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।